नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KSG ऑनलाइन स्टडी पर। साथियों, बात करने वाले हैं चतुश्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमने शुरू की थी दोस्तों। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख लोक देवता। दोस्तों, आज हम प्रमुख लोक देवता MCQs को करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो फर्स्ट बार इस चैनल पर आए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। दोस्तों इस चैनल पर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल पेपर यानी 120 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर चतुश्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के लिए अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों, उन वीडियोस को भी आप देखना ना भूलें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गोगा जी के पिता का क्या नाम था। दोस्तों, गोगा जी के पिता का क्या नाम था। दोस्तों, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, उनका ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। दोस्तों, जेवर सिंह। कौन सा है दोस्तों? गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह है। दोस्तों देखिए, गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ? ददरेवा चूरू में। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। और दोस्तों, इनके पिता का नाम था जेवर सिंह और इनकी जो माता थी उनका नाम था बाछल देवी। कौन, क्या नाम है दोस्तों? बाछल देवी इनकी माता का नाम था। और इनको सापों के देवता, किनके देवता दोस्तों? सापों के देवता के रूप में इनको, सापों का देवता, तो इस रूप में इनको जाना जाता है। सापों के देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? गोगा जी प्रसिद्ध है। और इनका जो प्रसिद्ध जो मेला दोस्तों वो लगता है भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन। भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन जो आने वाली है दोस्तों, भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन इनका मेला लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। कहाँ लगता है दोस्तों? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनका भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन मेला लगता है। और इनका जो थान है दोस्तों, जो वो थान कौन सा है दोस्तों? थान है खेजड़ी का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है दोस्तों? खेजड़ी का जो वृक्ष है दोस्तों वो गोगा जी का थान होता है। तो दोस्तों, इसमें गोगा जी के पिता का नाम है जेवर सिंह और इनका जो जन्म स्थान है वो है ददरेवा चूरू और इनकी जो माँ का नाम है बाछल देवी और इनको सापों के देवता के रूप में जाना जाता है। मेला इनका लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को दिन गोगामेड़ी में और इनका जो थान है दोस्तों वो खेजड़ी वृक्ष है। दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ है। दोस्तों, बताना है तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़नाल। खड़नाल नागौर जो इनके तेजा जी का जन्म स्थान है। और दोस्तों, इनके पिता का क्या नाम है? तो इनके पिता का नाम है ताहाड़ जी। क्या नाम है दोस्तों? ताहाड़ जी इनके पिता का नाम है। और इनकी माँ का नाम है राम कुंवरी। राम कुंवरी इनकी माता का नाम है। और दोस्तों, इनको काला बाला का देवता, क्या नाम से जाना जाता है इनको? काला बाला का देवता। काला व बाला का देवता, काला बाला का देवता किनको जाना जाता है दोस्तों? तो तेजा जी को काला बाला के देवता के रूप में इनको जाना जाता है। और दोस्तों, इनको कृषि कार्यों के उपकारक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। दोस्तों, पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर नागौर में इनका पशु मेला, इनके नाम से पशु मेला भी लगता है। पर्वतसर नागौर में पशु मेला का आयोजन होता है। तो दोस्तों, तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? खड़नार नागौर में हुआ। और इनके पिता का नाम ताहड़ जी था, माँ का नाम राम कुंवरी था और इनको कालाबाला देवता के रूप में जाना जाता है। और इनको कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। और पर्वत नागौर में इनका पशु मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, रक्षक देवता के रूप में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं। दोस्तों, बताना है प्लेग रक्षक देवता के रूप में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाबू जी। पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। और दोस्तों, इनको किस रूप में पूजा जाता है? तो ऊँटों के देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है दोस्तों? तो पाबू जी को पूजा जाता है। और दोस्तों, इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था कोलू गांव फलोदी में। कोलू फलोदी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ दोस्तों? कोलू फलोदी में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों, इनके जो माता का नाम था वह था, इनके माता पिता का नाम था धनदल जी और इनकी माँ का नाम था कमला दे। इनकी माँ का नाम था कमला दे। पिता का नाम था दोस्तों धनदल जी और माँ का नाम था कमला दे। और इनका जो मुख्य वाद्य यंत्र दोस्तों वो कौन सा है? तो वह है रावण हत्ता। इनका मुख्य वाद्य यंत्र है रावण हत्ता।
और इनको जो मारवाड़ में ऊँट लाने का जो सर्वप्रथम श्रेय, ऊँटों को ऊँट लाने का ऊँट लाने का जो सर्वप्रथम जो श्रेय दोस्तों वो किनको दिया जाता है, तो वह पाबू जी को दिया जाता है। ऊँट लाने का श्रेय कहाँ पर दोस्तों, मारवाड़ में। तो दोस्तों प्लेग रक्षक देवता के रूप में किनको पूजा जाता है, पाबू जी को पूजा जाता है। और ऊँटों के जो देवता है दोस्तों, इस रूप में भी इनको पूजा जाता है। कोल्लू फुलोदी में इनका जन्म हुआ था। धंधल जी और कमला दी इनके माता पिता का नाम है। और इनका जो वाद्य यंत्र है वह है रावण हत्ता। और ऊँट लाने का सर्वे मारवाड़ में किसको जाता है दोस्तों, पाबू जी को जाता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोक देवता हड़बू का वाहन क्या है दोस्तों, बताना है। लोक देवता हड़बू का वाहन क्या है दोस्तों, वाहन की बात हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिया। सिया जो बैलगाड़ी का नाम है दोस्तों, तो ये सिया इनका वाहन है दोस्तों हड़बू का। और ये जो हड़बू है दोस्तों, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई है। किनके दोस्तों, रामदेव जी के मौसेरे भाई है। किनके, रामदेव जी के मौसेरे भाई। दोस्तों रामदेव जी के मौसेरे भाई का क्या नाम है, तो वह है हड़बू जी। और इनका जो पूजा स्थल है वो कहाँ पर है, तो वो है बेंगटी गांव में। बेंगटी गांव में इनका पूजा स्थल है। और ये भी कहाँ पड़ता है दोस्तों, फुलोदी में है। और इनकी जो एक गाड़ी है उसकी पूजा की जाती है। इनको शकुन शास्त्र का ज्ञाता, शकुन शास्त्र का ज्ञाता, इनको शकुन शास्त्र का ज्ञाता। दोस्तों ये किसके ज्ञाता थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। और इनके जो गुरु का नाम था वह था बालीनाथ। क्या नाम था, बालीनाथ इनके गुरु का नाम था। और इनका जो मुख्य जो पूजा स्थल है दोस्तों वो कहाँ है, बेंगटी गांव जोधपुर में इनका मुख्य पूजा स्थल है। तो दोस्तों इसमें तो लोक देवता हड़बू जी का वाहन है दोस्तों सिया। और ये जो रामदेव जी है इनके मौसेरे भाई थे। बेंगटी गांव में इनका जन्म स्थान है और इनका मुख्य पूजा स्थल है। और ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता है थे। और बालकनाथ इनके गुरु का नाम था। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रामदेव जी के पंथ का क्या नाम था दोस्तों, बताना है। रामदेव जी के पंथ का क्या नाम था दोस्तों, रामदेव जी के जो पंथ चलाया था इन्होंने, तो वो चलाया था कामड़िया पंथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और रामदेव जी को पीरों के पीर, पीरों के पीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। दोस्तों जो मुस्लिम समुदाय है तो इनको पीरों के पीर के रूप में इनको पीर इनको कहते हैं। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है दोस्तों, रूणेचा में। रूणेचा में इनका मुख्य मंदिर है। और इनका जो दोस्तों मेला लगता है तो वो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के एकादशी तक। कहाँ तक दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है। और इन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो दोस्तों रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ चलाया था। और इनको मुस्लिम समुदाय इनको पीरों के पीर यानी पीर के नाम से इनको जाना जाता है। और इनका जो मुख्य मंदिर है और मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, रूणेचा में। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ, मुख्य मंदिर किस नदी के किनारे है। मल्लिनाथ जी का मुख्य मंदिर कौन सी नदी के किनारे, ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। और इनका जो मुख्य मंदिर है तो दोस्तों इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है। और दोस्तों इनका जो मेला लगता है वो चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी तक, चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। और जो मल्लिनाथ जी का मारवाड़ के राठौड़ शासक थे, कौन से शासक थे, राठौड़ शासक थे ये, राठौड़ शासक। और इनका जो संबंध था दोस्तों वह किससे था, राव सलका से, राव सलका से इनका संबंध था। और दोस्तों मारवाड़ के 1398 में, मारवाड़ में 1398 में 139 गांवों को मिलाकर के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। तो दोस्तों मल्लिनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे इनका मुख्य मंदिर है। और ये कहाँ पर दोस्तों, तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। और चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। राठौड़ शासक थे दोस्तों और राव सलका से इनका संबंध था। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है। दोस्तों बताना है गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साचौर में। कहाँ स्थित है, साचौर में गोगा जी की ओल्डी स्थित है। और गोगामेड़ी
और ददरेवा, गोगामेडी, गोगामेडी और ददरेवा, ददरेवा। दोस्तों गोगामेडी और ददरेवा इनका प्रमुख पूजा स्थल है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी है और किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बताना है कौन से लोक देवता की जो फड़ है वह सबसे लंबी है और कौन से वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। और जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है जंतर। कौन सा दोस्तों? जंतर वाद्य यंत्र। और सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और जो देवनारायण जी है उनको विष्णु का अवतार माना जाता है। किनका अवतार माना जाता है दोस्तों? विष्णु का इनको अवतार माना जाता है। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा में। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? दोस्तों मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण काबरा। कौन सा दोस्तों? किरण काबरा इनका मेहाजी मांगलिया का घोड़े का नाम था। और इनका जो मुख्य मंदिर है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? मेहाजी मांगलिया का जो मुख्य मंदिर है वह स्थित है बापनी गांव जोधपुर में। कहाँ है दोस्तों? बापनी गांव जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर स्थित है। और इनके जो पुजारी है उनकी वंशवर्धी नहीं होती। किनकी वंशवर्धी नहीं होती है दोस्तों? मेहाजी मांगलिया के जो पुजारी है उनके उस पुजारी के वंशवर्धी नहीं होती है। और ये गोद लेकर के अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? गोद लेकर के ये अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इनके जो घोड़े का नाम था वो था किरण कावड़ा। और बापनी जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है। इनकी पुजारियों की वंशवर्धी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पाबूजी के घोड़े का क्या नाम है दोस्तों? पाबूजी की घोड़ी का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम था। और दोस्तों ये जो केसर काल में घोड़ी है ये किसकी घोड़ी थी दोस्तों? तो ये देवल चारणी की ये घोड़ी थी। किसकी घोड़ी? देवल चारणी की इनकी घोड़ी थी। और दोस्तों पाबूजी ने अपने विवाह के दौरान देवल चारणी को वचन दिया था कि वे उसकी गायों की रक्षा करेंगे। तो इसी कारण से उन्होंने अपने फेरों के बीच से उठ करके इनकी गायों को बचाने के लिए अपने आधे पैरों से उठ करके वे युद्ध करने के लिए चले गए थे। तो दोस्तों इनकी घोड़ी का क्या नाम था? केसर कार्मी। और ये किसकी घोड़ी थी? देवल चारणी की। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचपीरों में कौन सा लोक देवता शामिल नहीं है? दोस्तों बताना है पंचपीरों में कौन सा लोक देवता शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेजा जी। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेजा जी जो पंचपीरों में शामिल नहीं है। बाकी गोगा जी, रामदेव जी, हड़पू जी ये तीनों ही पंचपीरों में शामिल है। और इनके अलावा दोस्तों गोगा जी हो गए, रामदेव जी हो गए और पाबू जी और हड़पू जी ऑप्शन आ गया दोस्तों। और एक है मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। दोस्तों ये पंचपीरों में इनका ये 5 नाम है। पंचपीरों में कौन कौन से? गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी और मेहाजी मांगलिया। दोस्तों ये पंचपीरों में शामिल है। बाकी जो तेजा जी है ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। और दोस्तों इनको धोलिया वीर के नाम से तेजा जी को धोलिया वीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरिया बाबा किस जनजाति के आराध्य देवता है? दोस्तों बताना है भूरिया बाबा किस जनजाति के आराध्य देवता है? तो भूरिया बाबा मीणा जाति के आराध्य देवता। किसके दोस्तों? मीणा जाति के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और जो मीणा जाति के लोग हैं तो इनकी झूठी कसम नहीं खाते। क्या दोस्तों? झूठी कसम किनकी? भूरिया बाबा की झूठी कसम ये नहीं खाते हैं। और इनका जो प्रमुख मंदिर है दोस्तों वह है सिरोही और प्रतापगढ़ में। सिरोही और प्रतापगढ़ में इनके प्रमुख मंदिर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केसरिया कुंवर किस लोक देवता के पुत्र थे? दोस्तों बताना है केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? दोस्तों ये थे गोगा जी के। किसके पुत्र थे दोस्तों? केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। और इनका जो मुख्य मंदिर है तो वो कहाँ है दोस्तों? चूरू में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? चूरू में इनका मुख्य मंदिर है। और सर्पदंश से बचाने वाले देवता के रूप में इनकी भी पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इलोजी किस क्षेत्र के लोक देवता है? दोस्तों बताना है इलोजी किस क्षेत्र के लोक देवता है दोस्तों? तो इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र का ये मुख्य लोक देवता है। और दोस्तों इनको छेड़छाड़ के लोक देवता भी कहा जाता है। छेड़छाड़ के लोक देवता दोस्तों किनको कहा जाता है?
तो इनको इलोजिको कहा जाता है। और दोस्तों इनका जो संबंध है वो कहाँ से है दोस्तों, मारवाड़ से इनका संबंध है। और होली के अवसर पर, कौन से अवसर पर दोस्तों, होली के अवसर पर इनकी पूजा होती है। अविवाहित पुरुषों द्वारा विवाहित की कामना के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किस लोक देवता को जंगल प्रदेश का देवता कहा जाता है। बताना दोस्तों, किस लोक देवता को जंगल प्रदेश का लोक देवता कहा जाता है दोस्तों। तो जंगल प्रदेश का लोक देवता किसको कहा जाता है, तो बिगाजी को कहा जाता है। किसको दोस्तों, बिगाजी को जंगल प्रदेश का लोक देवता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इनका जो जन्म है दोस्तों, ये कहां पर हुआ था, बीकानेर में हुआ था। कहां दोस्तों, बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और ये गायों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए इन्होंने युद्ध किया था। और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो भी कहाँ है दोस्तों, बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामादेव लोक देवता किस रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों बताना है, मामादेव लोक देवता किस रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों ये पूजे जाते हैं वर्षा के देवता, वर्षा के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा होती है दोस्तों, तो वो होती है मामादेव की। और दोस्तों इनका कोई मंदिर नहीं होता। और गांव के बाहर इनकी लकड़ी का तोरण, किसका दोस्तों, लकड़ी का तोरण, लकड़ी का तोरण होता है दोस्तों, उसकी पूजा की जाती है। और दोस्तों ये इनको प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है, तो भैंस की बलि दी जाती है। दोस्तों मामादेव को वर्षा के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और इनकी कोई मूर्ति नहीं होती, बल्कि लकड़ी के तोरण के रूप में इनकी पूजा होती है। और इनको प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है दोस्तों, भैंस की बलि दी जाती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए आई माता किस लोक देवता की शिष्या थी। दोस्तों बताना है, आई माता किस लोक देवता की शिष्या थी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामदेव जी। रामदेव जी की जो शिष्या थी उसका नाम था दोस्तों आई माता। और दोस्तों इनका जो मुख्य मंदिर है वह कहाँ स्थित है, बिलाड़ा जोधपुर में, बिलाड़ा जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है। और दोस्तों इनका जो मंदिर है इनको किस नाम से जाना जाता है, दरगाह के नाम से इनके मंदिर को जाना जाता है। और दोस्तों जो आई पंथ है, कौन सा पंथ दोस्तों, आई पंथ, आई पंथ की संस्थापक कौन थी दोस्तों, तो आई माता थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन है, वीर कल्लाजी राठौड़ को किस रूप में पूजा जाता है। दोस्तों बताना है, वीर कल्लाजी राठौड़ को किस रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों इनको पूजा जाता है चार हाथों वाले लोक देवता, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में वीर कल्लाजी को पूजा जाता है। और ये जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ दोस्तों, तीसरा शाखा, तो इस दौरान अकबर से युद्ध करते हुए अपने चाचा जयमल राठौड़, किनको दोस्तों, जयमल राठौड़, जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठा करके युद्ध लड़ रहे थे। तो जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके चार हाथ है। और इनका जो मुख्य मंदिर है दोस्तों, ये कहां पर है, रनेला चित्तौड़गढ़, रनेला चित्तौड़गढ़ में इनका मुख्य मंदिर है। तो दोस्तों चार हाथों वाले देवता के लोक देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है, तो कल्लाजी राठौड़ को पूजा जाता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए तेजाजी की मृत्यु किस स्थान पर हुई। बताना है दोस्तों, तेजाजी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। दोस्तों ये हुई थी दोस्तों सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई दोस्तों, सुरसुरा नागौर में, जो किशनगढ़ अजमेर में स्थित है दोस्तों, तो वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों इनको जो सर्पदंश जीप पर जो सर्पदंश किया था दोस्तों, वो कहां पर किया था, सेंदरिया, सेंदरिया जो ब्यावर के पास में स्थित है दोस्तों, वहां पर इनका सर्पदंश किया था। और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों पर्वतसर में इनका पशु मेला लगता है। और जो खरनार नागौल है दोस्तों, ये इनका क्या है दोस्तों, जन्म स्थान है। तो दोस्तों पूछ ले कि इनका जन्म स्थान कहां पर है, तो खरनाल। और इनका जो पशु मेला है इनके नाम से वो कहां बढ़ता है दोस्तों, पर्वतसर नागौर में इनका मेला बढ़ता है। और सुरसुरा में भी दोस्तों इनका मेला बढ़ता है। और सेंदरिया में इनका सर्पदंश हुआ था। और कहां पर मृत्यु हुई इनकी, सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाई भोज किस लोक देवता के पिता थे। दोस्तों बताना, स्वाई भोज किस लोक देवता के पिताजी थे। तो दोस्तों ये थे स्वाई भोज देवनारायण जी के पिताश्री थे। तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और इनकी जो माता है उनका क्या नाम था दोस्तों, सेठू, क्या नाम था, सेठू इनकी माता का नाम था। और इनको किसका अवतार माना जाता है दोस्तों, विष्णु का इनको अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी किस लोक देवता को मानते हैं। दोस्तों बताना है, जसनाती संप्रदाय है तो ये किस लोक देवता को मानते हैं दोस्तों, तो ये मानते हैं जसनाथ जी को। किसको मानते हैं दोस्तों, जसनाथ जी को जसनाती संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं दोस्तों। और इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और दोस्तों ये जो संप्रदाय है तो ये कहां से बिलोंग करता है दोस्तों, तो ये करता है कतरिया सर, कतरिया
रियासर बीकानेर, कत रियासर बीकानेर से दोस्तों ये संप्रदाय आता है। और इनके इस संप्रदाय के जो लोग हैं दोस्तों वह अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य दोस्तों? अग्नि नृत्य करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? दोस्तों बताना है किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोगा जी। कौन है दोस्तों? गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। और इसमें गोगा जी है जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इनकी वीरता को देखती है दोस्तों, जो महमूद गजनवी है इसने जो गोगा जी को क्या कहा था दोस्तों? जहर पीर के नाम से इनको संबोधित किया था। तो किस नाम से दोस्तों? जहर पीर, यानी साक्षात देवता। क्या दोस्तों? साक्षात देवता की यानी जहर पीर की इनको उपाधि दी थी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है बांसवाड़ा के लोक देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? बताना दोस्तों बांसवाड़ा के लोक देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? दोस्तों ये पूजे जाते हैं भूमिया जी। कौन है दोस्तों? भूमिया जी को बांसवाड़ा के लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है। दोस्तों इनको भूमि के रक्षक के रूप में भूमि के रक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिक्खा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? बताना दोस्तों भिक्खा जी का जन्म किस जिले में हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर। कौन से जिले में दोस्तों? बीकानेर जिले में भिक्खा जी का जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ दोस्तों? रेडी गांव में। कहां पर? रेडी गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनको जो जाखड़ समाज है, कौन सा समाज दोस्तों? जाखड़ समाज जो जाटों में होता है दोस्तों, जाटों का जो जाखड़ समाज है ये इनके कुल देवता। कौन से दोस्तों? जाखड़ समाज के ये कुल देवता है। किसके दोस्तों? जाखड़ समाज के ये कुल देवता है। और इन्होंने गायों की रक्षा के लिए मुस्लिम लुटेरों से, किनसे दोस्तों? मुस्लिम लुटेरों से युद्ध किया था। मुस्लिम लुटेरों से इन्होंने युद्ध किया था और अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमिया जी को किस रूप में पूजा जाता है? बताना दोस्तों भूमिया जी को किस रूप में पूजा जाता है? तो दोस्तों इनको पूजा जाता है ग्राम रक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है दोस्तों। और इनके बारे में पिछले क्वेश्चन में हमने जानकारी ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म किस स्थान पर हुआ? बताना दोस्तों कल्लाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो कल्लाजी का जन्म हुआ दोस्तों मेड़ता में। कहाँ हुआ दोस्तों? मेड़ता में इनका जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और दोस्तों मीराबाई के ये भतीजा है। क्या दोस्तों? मीराबाई के भतीजे का क्या नाम है दोस्तों? तो वो है वीर कल्लाजी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामादेव के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? दोस्तों बताना मामादेव के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? दोस्तों मामादेव के मंदिर में की जाती है लकड़ी के तोरण के रूप में इनकी पूजा की जाती है। जो लकड़ी का जो तोरण होता है दोस्तों वो मामादेव के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबा झुंझाड़ जी का मुख्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों बताना है बाबा झुंझाड़ जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इमलोहा में बाबा झुंझाड़ जी का मुख्य मंदिर है। जवाहर जी किस क्षेत्र के लोक देवता थे? दोस्तों बताना है डूंगर जी और जवाहर जी को किस क्षेत्र के लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है दोस्तों? तो इनको शेखावाटी के लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों दोस्तों भाई थे और ये जो अमीर लोग थे इनके धन को लूट करके गरीबों में बांट दिया करते थे। अमीर लोगों का जो धन था उनको लूट करके कहां पर बांट देते थे? गरीबों में। और जो 1857 की क्रांति थी दोस्तों चर्चा में रहे थे। और इनका जो मेला दोस्तों कहां लगता है? सिक्कर और बीकानेर में इनका मेला लगता है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आलम जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों बताना आलम जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धोरीमना में। ऑप्शन नंबर ए धोरीमना बाड़मेर में आलम जी का मुख्य मंदिर स्थित है। और दोस्तों इनको घोड़े का देवता दोस्तों इनको घोड़े का देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है दोस्तों। घोड़ा का देवता इनको माना जाता है दोस्तों। किनका?
घोड़ा का देवता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों कल शाम को 7 बजे संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल पेपर अपलोड कर दिया जाएगा, तो जरूर उसको विजिट करना है। बहुत ही अच्छे लेवल का मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।